is the पैरा अमाइनो फिनॉल्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? कोई बोल सकता है? हेलो। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक नाम का हमारा टॉपिक चल रहा है। उसका जो है लास्ट पॉइंट बचा है आज, पैरा अमाइनो फिनॉल्स। तो इसका स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पैरामाइनोफेनॉल जो हम जो ड्रग यूज करते हैं, पैरासीटामोल, paracetamol is nothing but the para-aminophenols. So these drugs having the structure aromatic rings, aromatic benzene ring is there, OH group is there, and one of the amide group is there. The OH group and amino groups are para position to each other at the para position of the one another. So this type of structure is called as the paracetamols. Okay. So paracetamol is used, okay, in the patient of the aspirin sensitive patients, and it is a broad spectrum drugs used for the arthritis and rheumatoid conditions, which having the musculoskeletal pain, used for the headache, and this is also used for the neuralgia, myalgia, and dysmenorrhea. So they are also, this para-aminophenols is another name is the known as the coal tar analgesics, and they are derived from the aniline, because there is a NH3 groups, and NH3 group substitute to hydrogen is substituted by the acyl group is there, the formation of the paracetamol. So as per the para isomer is found to be the least toxic, and it is the metabolites of the phenacetin and acetanilides, and used as the antipyretic and analgesic drugs. This is the most commonly used drugs in day-to-day life. Most doctors prescribe this. Most saving drugs in the category of the analgesic and antipyretics is the paracetamol. This is the cheapest drug available near about the cost of the 1 rupees or less than the 1 rupees in generic forms. This is the most using drugs. So this is all about the topics of the analgesic and antipyretics. So in the analgesic antipyretics, we have studied the different drugs. Okay. किसी को पता है कौन कौन से ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं? डू यू नो एनी द नेम ऑफ द ड्रग्स विच वी हैव स्टडीड इन द एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स? कौन कौन से ड्रग्स हमने पढ़े हैं? टॉपिक खत्म हो गया है ये भी। ओके। हम लोगों ने एमसीक्यू कितने क्वेश्चन बनाए हैं फर्स्ट यूनिट में से? 1.1 के बनाए ना? यस सर। तो अभी बाकी रिमेनिंग है, समझो बचा हुआ है अभी पार्ट। भी बनाए तो हैं ये सर जो बेसिक यूनिट है, काम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके।
तो अभी ये जो यूनिट है, ये जो चल रहा है 2 पॉइंट का, ये यूनिट में छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो आप क्या करिए, एक जो टॉपिक है, एक टॉपिक पे 25 MCQ बनाइए सिर्फ। ओके, कि तो यहाँ पर टॉपिक्स का कंटेंट छोटा है, तो 2.1.1 और 2.1.2, इसके जो है 25 MCQ बनाइए। ओके, इसमें कंटेंट कम होने की वजह से 25 MCQ भी इसमें सफिशिएंट हो जाएंगे हमको। ओके, इसके बाद का जो है यानी 2.2 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसमें हम 50 MCQs बनाएंगे। याद रखिए जहाँ पे कितना बनाना है, और जब आप सेंड करेंगे मुझे तो वहाँ पर मेंशन करके सेंड करिए कि ये 2.1 के है, 2.2 के है, 1.2 के है, ऐसा इस तरह से मेंशन करके वहाँ पर भेजिए कि तो यूनिट क्या। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक देखे थे 2.1.1 के अंदर जो ड्रग्स पढ़े थे, उसमें जो है हमने एक पैरासीटामोल, पैरामाइनोफेनॉल्स पढ़े थे, उसके बाद एस्प्रिन पढ़े थे, उसके बाद हमने जो है एक ट्रामाडोल बोलकर ड्रग्स पढ़े थे। तो ये तीनों भी ड्रग्स हैं, मोस्ट कॉमन यूजिंग ड्रग्स, बहुत कॉमन है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप देखते ही पहचान सकते हैं ये ड्रग्स किस काम में आने वाले हैं। तो इसलिए ये डे टू डे लाइफ के यूजफुल ड्रग्स है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ड्रग्स क्या यूज में आते हैं। तो अभी इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अभी इन्फ्लामेशंस, अभी इन्फ्लामेशंस कब होता है, जब कोई बॉडी को इंजरी होती है। ओके, बॉडी के अंदर कोई मार लगता है, ओके, कहीं पे पेन होता है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, फिर बॉडी को जो है इंजरी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। अब इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ओके, टॉक्सिन्स की भी वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। ये सारे चीज़ों में इन्फ्लामेशन बॉडी में हो सकता है। अब ये हीट की वजह से भी हो सकता है, रेडनेस भी आ सकती है बॉडी के अंदर, स्वेलिंग भी आ सकती है, पेन भी हो सकता है। ये सारे केसेस में हम क्या बोलते हैं, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लामेशन के अंदर जो ड्रग्स यूज होते हैं वो ड्रग्स होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के भी दो कैटेगरी बनते हैं यहाँ पर। ओके, एक बनता है स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एक होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ओके, तो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज है ये। इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एजेंट लाइक मैकेनिकल ट्रॉमा, अल्ट्रावायलेट आयोनाइजेशंस, ओके, रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें जो होती है अफेक्ट करती है। उसके बाद केमिकल एजेंट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फिनॉल्स, टॉक्सिक अमाइंस, caustic inorganic compounds like nitric, sulfuric, okay, perchloric, hydrofluoric acid, caustic soda, and caustic potash. And biological agents are bacteria, okay, and pathological condition like rheumatoid arthritis, which is an anti-immune disease. ये बहुत सारे चीज़ों के अंदर हम क्या बोलते हैं, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी में इधर भी प्राइमरी और द सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। जनरली क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट होने की वजह से सेकंड टाइम्स ये इन्फेक्शन यानी इन्फ्लामेशन हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ओके, इन्फ्लामेशन होने की फिर टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, पेन भी बढ़ सकता है, और पेन की वजह से भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये सारे केसेस के अंदर फिर हम जो है ड्रग्स लेते हैं, दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम बोलकर इसको यूज करते हैं। तो उसमें का जो है कैटेगरी हम करेंगे, तो रोमेटिक डिसीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द इन्फ्लामेशंस कंडीशंस एंड विच रिजल्ट इन द crippling effect on the pupils. There are two main types of the anti-inflammatory drugs. Anti-inflammatory drugs के दो main category, एक है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की खासियत क्या है, उसके अंदर स्टेरॉयडल रिंग रहेंगी। अब स्टेरॉयडल रिंग कैसी है, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन के जो 4 रिंग्स है, ओके, बेसिक स्केलेटन के 4 रिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल रिंग्स। ये बेसिक स्केलेटन होता है बहुत सारे
स्टेरॉइड्स के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ड्रग्स के अंदर, कौन से एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये कहाँ कैसा काम करते हैं? इट इज एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, ओके, विच आर यूज एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा कॉर्टिसोन, ओके, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट used in the formulation of oral or topical application. Prednisolone, prednisolone most common drug है, ओके। अभी इन द केस ऑफ द कोविड केसेस में क्या हो रहा था कि बॉडी जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बहुत सारे ड्रग्स को, और जैसा कि बुखार आ रहा था, हाथ पैर दर्द हो रहा था, में खराबी थी, वीकनेस था। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा था कि जो ड्रग्स दिए गए हैं ड्रग्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, यानी उसका इफेक्ट नहीं हो रहा था, बॉडी उसको टॉलरेट कर रही थी। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, फिर उसके साथ में एक एस्टेरॉयडल ड्रग्स दिया गया, एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स डॉक्टर दे रहे थे। एक बारीक सी गोली होती है बहुत स्मॉल साइज की, दैट इज अ प्रिडनिसोलोन का नाम का ड्रग्स जो है, बीटामेथाजोन टाइप का ड्रग्स, स्टेरॉयडल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स जो है फास्ट रिकवरी हो रही थी बहुत सारे पेशेंट्स में, तो ये ड्रग्स उसमें दिया जा रहा था। So prednisolone and beta important steroidal anti-inflammatory drugs, and which is having the additional C1 C2 which increase the anti-inflammatory activity by 3 to 5 times। ये बॉन्ड की वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ती है। Prednisolone acetate is used as an intermediate acting and anti-inflammatory agent, whereas betamethasone is a long-acting agent. They are used to treat the inflammatory conditions caused by arthritic and rheumatic diseases, mainly for topical applications. However, these steroidal anti-inflammatory agents have the side effects like anorexia, gastritis, hypertension, and glaucoma. They also cause vertigo and the psychotic disorder with this disease. तो ये जो ड्रग है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड जो है जनरली कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब आसानी से नहीं करता है। स्टेरॉइड जो है ये इजीली यूज होने वाली ड्रग्स नहीं है, ओके। कोई अगर जो स्टेरॉइड, अब आपको पता चला स्टेरॉइड के नाम, अगर जो कोई डॉक्टर लिखता है स्टेरॉइड तो आप उसको बोल सकते हैं सर स्टेरॉइड मत दीजिए। स्टेरॉइड से बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, नुकसान होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में जब फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं तो डॉक्टर जो है फर्स्ट टाइम विजिट में स्टेरॉइड नहीं लिखता है। फर्स्ट टाइम विजिट में डॉक्टर जो है जनरल ड्रग्स लिखता है, ओके। अगर जनरल ड्रग्स के रिस्पांस के वजह से भी अगर डिसीज कवर नहीं हो रहा है आपके बॉडी में, ओके, वो बोलता है अगर जो तबीयत आपकी ठीक नहीं हुई तो आप आइए 8 दिन के बाद फिर से मुझे आकर बताइए। इसका मतलब क्या होता है कि वो ड्रग्स रिस्पॉन्स नहीं करे तब आइए। फिर सेकंड टाइम में वो स्टेरॉइड टाइप्स के ड्रग्स देता है। तो स्टेरॉइड जो है काफी नुकसानदेह होते हैं, कोई भी स्टेरॉइड ले लो, ओके। स्टेरॉइड की बहुत बड़ी कैटेगरीज होती है। स्टेरॉइड्स जो है बॉडी बिल्डिंग में भी यूज होता है, ओके। वही स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड जो है फेस के लिए भी बहुत सारे यूज करते हैं, ब्यूटीज के लिए भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, ओके। तो स्टेरॉइड के बहुत बड़ा मार्केट है। तो स्टेरॉइड ड्रग्स के डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा हैं। तो जनरली डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट टाइम विजिट में स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं पेशेंट को। जब उसका रिस्पांस सही नहीं हो रहा है, डिसीज कवर नहीं हो रहा है, उस टाइम में सेकंड टाइम में वो यूज करते हैं, ओके। तो अब देखो सेकंड है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। अब ये क्या होते हैं, इसके जो है साइड इफेक्ट तो हर ड्रग्स के हैं, ओके। इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं, ओके। और इसने जो है कुछ क्वांटिटी में जो है नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स जो है वो चेंज किया है बॉडी के अंदर, इफेक्ट दिया है। एंड मेनली जो इसको यूज करते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं रूमेटिक फीवर, बुखार आना, ओके। दर्द की वजह से बुखार आती है, बहुत सारे लोगों को बॉडी के पेन की वजह से बुखार आती है, बहुत सारों को स्वेलिंग की वजह से, मार की वजह से बुखार आती है। तो उसके केसेस में इट इज़ अ बेस्ट
known drugs for that is rheumatic fevers and rheumatic arthritis. Arthritis यानी जो जनरली ओल्ड एजेस पेशेंट में जनरली ज़्यादा देखा जाता है arthritis का प्रॉब्लम्स, स्पॉन्डिलाइटिस, गॉट, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, तो ये जो बोन्स का जॉइंट्स का पेन है, ओके, ये सारे केसेस में इसको जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलकर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलकर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, और इसका मॉडिफाई हुआ है। ओके, मॉडिफाई करने के बाद रिस्पॉन्सेज देता है डिसीज बट आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट रिमूव द अंडरलाइन कॉज ऑफ द डिसीजेस। ओके, तो ये जो है बहुत अच्छा ड्रग्स है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। ओके, uncontrolled inflammations and non-interference with the normal inflammatory response, which is a part of the body vital defense mechanism. NSAID means the non-steroidal anti-inflammatory drugs are classified based on their chemical structure into the following classes. अब इसमें कौन कौन से क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है, देखिए, अरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एन अराइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, अराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऑर्गेनो गोल्ड कंपाउंड्स, pyrazolone and the pyrazolidinones derivatives. These are the important classes of the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, in that some of the are there for the study. That is the N-aryl antranilic acid. In that category, the most two drugs are most common. That is diclofenac and the aceclofenac. ये दो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें का डाइक्लोफेनाक जो है वो जनरली जो है बहुत सारे कंट्रीज में वहाँ के गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया है इसको, क्योंकि तो इसका जो है साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से डाइक्लोफिनेक जो है ओरल ड्रग्स, ओरल में जो है इसको बैन किया गया है। लेकिन ये जो है पेस्ट फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, या अभी भी जेल के फॉर्म में अभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक स्प्रे आता है दर्द का स्प्रे, किसी ने देखा है दर्द का स्प्रे? एक स्प्रे आता है, स्प्रे पेन के लिए, जॉइंट के पेन वगैरह हुआ, दर्द हुआ तो एक स्प्रे आता है। तो वो ड्रग्स के अंदर डाइक्लोफिनेक ये ड्रग यूज होता है। जैसा कि बॉडी का पेन है, कहीं पे मार लग गया, जॉइंट का पेन है, तो या स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में, गेम्स में जनरली जो हम जो है डिओड्रेंट का जो स्प्रे यूज करते हैं, वैसा ही सेम स्प्रे आता है जो जॉइंट पे स्प्रे करने के बाद उसका इफेक्ट होता है और दर्द जो है बॉडी के अंदर, तकलीफ दर्द वगैरह कम हो जाता है। तो वो स्प्रे के अंदर डाइक्लोफिनेक यूज करते हैं। डाइक्लोफिनेक जो है ओरल यूज बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, लेकिन उसको आप जो है अप्लाई कर सकते बॉडी के लिए, टॉपिकल यूज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है एसिक्लोफिनेक। तो एसिक्लोफिनेक इज अ डेरिवेटिव ऑफ द डाइक्लोफिनेक। बोथ आर यूज्ड टू ट्रीट द inflammation caused by the osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and the ankylosing spondylitis. They have the side effects such as the ulceration, hypotoxicities. अब सिंथेसिस ऑफ एसिक्लोफिनेक का सिंथेसिस कैसा करते हैं? सिंथेसिस में यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर लिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज 2,6 डाइक्लोरो डाइफिनिलामाइंस रिएक्टेड विद द ऑक्सालिल क्लोराइड्स, और उसके अंदर एसिडिक कंडीशन यूज करेंगे। एसिडिक कंडीशन के अंदर क्या होगा,
ओके, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑक्सालिल क्लोराइडेशन यहाँ पे होगा और ये ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर असाइल ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, ग्रुप ऐड होगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे उल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शंस। वुल्फ किडनर रिएक्शन की वजह से वो जो कार्बोनिल कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप, उसका पर्टिकुलरली अल्फा फर्स्ट पोजीशन पे जो है, ओके, तो वो जो है उसका रिडक्शन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ का कन्वर्जन CH2 के अंदर हो जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन बेस के साथ करेंगे और बॉन्ड वहां से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद आपको डाइक्लोफिनेक सोडियम नाम का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, विच इज एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट है एसिक्लोफिनाक। अगर जो बनाना है तो आपको बेंजील ब्रोमो एसीटेट यूज करना पड़ेगा। बेंजील ब्रोमो एसीटेट यूज करने के बाद ओके विथ रिडक्शंस आपको जो है एसिक्लोफिनाक नाम का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका सिंथेसिस करेंगे। ओके, 2,6 डाइक्लोरो डाइफिनिलामाइन इज कंडेंस विद द ऑक्सिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3। यानी AlCl3 क्या बोलकर यूज करते हैं हम, कौन सा एजेंट है? लेविस एसिड बोलकर हम यूज करते हैं इसको। The product undergoes an intermolecular Friedel-Crafts acylation to give an acetine derivatives, and this is subjected to the Wolff-Kishner reduction with hydrazine in alkaline medium. When the product is hydrolyzed, it gives the diclofenac sodium, and this condenses with the benzyl bromoacetate, and the resulting product is subjected to the hydrogenolysis to get the aciclofenac. तो डाइक्लोफिनेक पहले तैयार करेंगे, डाइक्लोफिनेक के बाद आपको जो है एसिक्लोफिनेक प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह से आपका जो है 1.1.1 और 1.1.2 ये जो दो टॉपिक है ये आपके ख़त्म हुए हैं।